नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। कोविड-19 की वायरस की चेन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से आज अपील की गई थी कि आज दोपहर 2 बजे के बाद नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाई जाएं और साथ साथ में दुकानदारों से भी ये अपील की गई थी कि इस वायरस की चेन को तोड़ने में प्रशासन की मदद करें और ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेवारी भी बनती है कहीं ना कहीं। लेकिन फिलहाल 2 बजे से ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई थी और अभी 4 बज चुके हैं और किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई असर जो है गवर्नमेंट की अपील का यहाँ पर नज़र नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ज़रूर एक्टिवेट हो चुकी है और पुलिस बल लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पूछ रही है और देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से खुली हुई है। लोगों की चहलकदमी भी जो है वो उसी तरीके से बनी हुई है जैसे आज सुबह लोगों की चहलकदमी जो है वो हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से नॉन एसेंशियल रिस्ट्रिक्शंस जो 2 बजे से लागू हुई थी उसका खुलेआम उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस निश्चित रूप में यहाँ पर तैनात है और पुलिस अपनी तरफ से, क्योंकि कहा गया है कि किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है और सीधे तौर पर लोग अपनी मर्जी के साथ ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको फॉलो करें। लेकिन फ़िलहाल अब गवर्नमेंट की अपील का कोई असर जो है यहाँ पर आम जनता पर या फिर दुकानदारों पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और अब देखना होगा कि कल सुबह किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाएंगी। दरअसल ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर भी बन गया है कि एक तरफ सरकार ने कहा कि 2 बजे के बाद जो है वो रिस्ट्रिक्शंस चालू हो जाएंगी और नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद COC यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये कहा गया कि उनकी बातचीत हो चुकी है, 9 बजे तक शाम तक दुकानें खुली रहेंगी और कल जो है इसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो ये फ़िलहाल मैं रेजिडेंसी रोड पे हूँ और यहाँ क्या कुछ हालात हैं ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अब आपको दिखाऊँगा कि पूरे शहर में कमावेश हालात किस तरह से हैं और क्या किसी तरीके का कोई मार्केट पर इसका असर हुआ है या फिर चहलकदमी उसी तरीके से बनी हुई है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेजिडेंसी रोड की। ये रेजिडेंसी रोड का पुलिस पोस्ट है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चहलकदमी जो है वो लगातार बनी हुई है और लोग लगातार मार्केट के अंदर घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फॉलो होती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आप जम्मू से लाइव देख रहे हैं और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर फॉलो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। रेजिडेंसी रोड से हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और आगे आपको पूरी मार्केट जो है वो दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ हालात, क्या कुछ सिचुएशन फ़िलहाल बने हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। सारी मार्केट खुली हुई है लगभग और मार्केट के अंदर चहलकदमी भी कमावेश उसी तरीके से बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले मैंने DC जम्मू अंशुल गर्ग जी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कोई फोर्सफुली रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सरकार को यानी कि प्रशासन को और जनता को मिलकर इस कोविड-19 की जो समस्या बनी हुई है उससे हमें लड़ाई लड़ना है। तो लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये रघुनाथ बाज़ार को जाने वाला रेजिडेंसी रोड का रास्ता है और यहाँ पर भी पूरी चहलकदमी जो है वो फ़िलहाल जारी है और किसी भी तरीके की कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। लोग कमावेश उसी तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं, चाहे वो एसेंशियल हों चाहे वो नॉन एसेंशियल हों। क्या सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है? ये रघुनाथ बाज़ार का एरिया जो है वो शुरू हो चुका है और रघुनाथ बाज़ार का एरिया भी कमावेश आप देखेंगे पूरी तरह से खुला है। इसमें थोड़ी सी अगर हम बात कहें तो जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बाजार बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में भी पूरी तरह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। लेकिन जम्मू में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो ये कहा गया कि 9 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद ये स्थिति जो है वो बनी है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पूरा बाजार, पूरी मार्केट जो है वो इस समय खुली हुई है और किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं ये लग नहीं रहा है।
2 बजे का समय जो है वो गुजर चुका है। 2 बजे के समय को गुजरे हुए करीबन 2 घंटे बीत चुके हैं और किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई वीकेंड कर्फ्यू जिसे हम कहते हैं, वो लागू होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और तस्वीरें पूरे जम्मू शहर की हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जम्मू शहर जो है वो खुला हुआ है। गवर्नमेंट की अपील का कोई असर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि ये सभी लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना डंडा घुमाए और पुलिस कर्मी जो हैं वो डंडा चलाएं और डंडे के दम पर ही ये लोग जो हैं वो मानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो कोई लोग गली में खड़ा होकर बातचीत कर रहा है जैसे किसी को कोई डर ही नहीं है। ओमाइक्रॉन वायरस जो है वो इस समय 400% गति की तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये भीड़ है, ये भाड़ है और ये सीधे पुरानी मंडी को जो रास्ता जाता है यहाँ पर किस तरह से भीड़ है वो स्थिति आप देख सकते हैं। और लोगों में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना ही कोई अपील का कोई असर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्थिति बेहद ज़्यादा गंभीर है, लेकिन इस गंभीर स्थिति को कोई समझना नहीं चाहता है शायद, और चाहते हैं कि अपने आप जो ये वायरस आया है ये अपने आप ही चला जाए, इसके लिए इनको कोई परेशानी ना करनी पड़े। मानते हैं कि हर एक की कोई ना कोई एक मजबूरी रहती है। पिछले 2 साल से लगातार कोविड-19 का संक्रमण को चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान व्यापारी वर्ग का हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि लोग कोविड-19 वायरस और संक्रमण को लेकर कितने ज़्यादा गंभीर हैं। देखना ये होगा कि हालांकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आज दोपहर 2 बजे से ही लागू कर दी गई थी, लेकिन आज इसका कोई असर नहीं है। और कल हो सकता है कि सुबह पुलिस जो है उनको घर से बाहर ना निकलने दें। हालांकि प्रशासनिक तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई जोर ज़बरदस्ती जो है वो नहीं की जाएगी और ना ही जबरन कोई दुकान बंद करवाई जाएगी। लेकिन कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कहा गया है कि वो लोग दुकानें बंद रखेंगे, नॉन एसेंशियल आइटम्स और जो है वो बंद रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिसमें दूध, दही, फल, सब्जी और इसके साथ साथ में मीट की दुकानें होंगी वो खुली होंगी। तो वो सारी दुकानें जो हैं वो डेयरीज़ की दुकानें हैं, बेकरीज़ की दुकानें हैं और इसके साथ साथ में ट्रांसपोर्ट जो है वो भी खुला रहेगा। इस तरह की बात जो है वो कही गई है। लेकिन फ़िलहाल सैटरडे और संडे, क्योंकि आज दुकानें सुबह खुली थी और उनको बंद करवाना एक चुनौती होता है और ऐसे में फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता था, पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ सकता था, जो इस समय प्रशासन नहीं चाहता है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार जो है वो खुला हुआ है। कहीं अपील का कोई असर जो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में साफ तौर में संक्रमण कैसे बढ़ेगा, कैसे रुकेगा, इसको लेकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी असर जो है इसका होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी नहीं करते हैं, लेकिन तस्वीरें में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेहद ज़्यादा दुकानों में रश भी है और बाकायदा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा बाजार जो है वो खुला हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से ये वॉलंटरी कहा गया था कि वॉलंटरी होकर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस का पालन करें, इसीलिए समय सीमा की मियाद जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई थी ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो सके और साथ साथ में जो वायरस की चेन है उसको तोड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद ज़्यादा गंभीर है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े 6000 के पार होने को हैं और ऐसे में भी हम और आप अभी सुधर नहीं रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ उमड़ी हुई है और दुकानें सभी खुली हुई हैं। देखना ये होगा कि कल क्या इस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए प्रशासन कुछ बल प्रयोग करेगा, नहीं करेगा। अगर बल प्रयोग नहीं हुआ तो फिर निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं कि जनता पर कोई अपील का फ़ायदा नहीं होने वाला है और किसी भी तरीके से इस वायरस में कोई कमी आएगी, इसको लेकर कोई भी जो बात है वो नहीं कही जा सकती है। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि वॉलंटरी, ये सिर्फ प्रशासन का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि वो जम्मू कश्मीर से इस वायरस को कम करने के लिए, इसकी गति को कम करने के लिए थोड़ा सहयोग करें
एक दो दिन की परेशानी अगर हो सकती है तो वो उठाने के लिए हमें उठानी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये वायरस विकराल रूप धारण कर लेगा तो कितनों की जान ले लेगा, इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो हमने वेव 2 में देखा था, उसमें क्या कुछ हालात बने हुए थे वो आप सबके सामने है। लेकिन फिलहाल बाजार की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो सारा बाजार जो है वो खुला हुआ है। गवर्नमेंट की अपील का आज 2 बजे के बाद कोई भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, और सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन तो है ही है, गवर्नमेंट की अपील का भी उल्लंघन है, और हो सकता है कि अब इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करवाने के लिए और इसके साथ साथ में जो कोविड-19 वायरस की चेन है उसको तोड़ने के लिए कल थोड़ी सख्ती भी देखने मिले तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती थी, प्रशासन चाहता था कि लोग खुद से वॉलंटरी होकर इस तरह के कदम उठाएं, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर वायरस की गति को रोकने के लिए वॉलंटरी अपने आप में ये इन रिस्ट्रिक्शंस का जो है वो पालन करें। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई जम्मू में नहीं दे रहा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।